जय श्री राम। राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत कुमार मेला अपने YouTube चैनल मन्नत क्लासेस पल्लू पर आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे और जिस भी स्थान पर रहते हैं मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पाठ नंबर 1 पर, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इस पाठ में से एक एक नंबर के 3 प्रश्न और 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी ये पाठ टोटल 5 अंक का होगा, जिसमें से एक एक अंक के तो 3 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। 3 और 2 5 नंबर का ये पाठ आपसे पूछा जाएगा। और वैसे डिटेल से इस पाठ के अंदर हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि छोटे प्रश्न आएंगे तो इन प्रश्नों के हिसाब से यानी एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। यानी भोजन करने का मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है, इस पे हम चर्चा करेंगे कि पोषण है वो जीवन का आधार है। पोषण जीवन का आधार है। यानी अब पोषण किसे कहते हैं? यानी भोजन अंदर लेने की प्रक्रिया, भोजन करने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो भोजन करते हैं वो क्या कहलाता है? पोषण। पोषण जीवन का आधार है और भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हमें ये बोल दे कि आपको सुबह से लेकर के शाम तक काम करना है, तो हम 4 घंटे काम करेंगे, उसके बाद में थक जाएंगे और हमसे आगे कार्य नहीं होगा। तो लगातार कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वो ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब भोजन की बात आ गई तो भोजन में बात करते हैं। भोजन कितने प्रकार का होता है? एक तो है संतुलित भोजन, एक होता है असंतुलित भोजन। एक तो होता है संतुलित भोजन और एक होता है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन यानी बैलेंस्ड फूड। असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित यानी बैलेंस्ड, सभी चीजें समान मात्रा के अंदर या आवश्यक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। यानी वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो, वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक क्या चीजें? पोषक तत्व उपलब्ध हो, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण व जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। यानी भोजन के मुख्य रूप से 6 अवयव है, वो सारे के सारे जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में उपलब्ध हो तो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाएगा। यानी वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण व जल उचित मात्रा में क्या होने चाहिए? उपलब्ध हो, क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन। अब बात करते हैं असंतुलित भोजन। यानी सभी संतुलित मात्रा में उपलब्ध हो वो तो संतुलित भोजन होगा, और सभी संतुलित मात्रा में उपलब्ध न हो, यानी वह भोजन जिसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी हो। यानी 6 अवयव होते हैं, 6 में से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो, वह क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन के बाद बात करते हैं कुपोषण की। संतुलित भोजन में सभी उपलब्ध होनी चाहिए, संतुलित भोजन होगा। असंतुलित भोजन वह भोजन जिसमें किसी एक पोषक तत्व की कमी हो, असंतुलित भोजन होगा। अब कुपोषण किसे कहते हैं? यानी वह भोजन जिसमें लंबे समय तक किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो। वह भोजन जिसमें लंबे समय तक किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, क्या कहलाता है? कुपोषण। जिसमें लंबे समय तक, यानी तीनों में से थोड़ा अंतर है, इसमें सभी उपलब्ध होने चाहिए, संतुलित होगा, और इसमें कोई एक तत्व की कमी होगी तो क्या होगी? असंतुलित भोजन होगा। और सभी
पोषक तत्व उपलब्ध न हो अर्थात किसी एक पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी हुआ वह कुपोषण कहलाएगा। अब कुपोषण का प्रभाव क्या होता है कि कुपोषण का प्रभाव शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है, यानी शरीर से हम कमजोर भी हो जाते हैं और दिमाग भी हमारा कमजोर हो जाता है। अब हम प्रमुख कुपोषण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कुपोषण का पहला प्रभाव है विटामिन कुपोषण, यानी भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक विटामिन की कमी हो। भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक विटामिन की कमी हो उसे क्या कहते हैं? विटामिन कुपोषण। यानी किसी एक तत्व की लंबे समय तक कमी हो जिसे कुपोषण कहते हैं। अब विटामिन कुपोषण का नाम आ गया तो यानी किसी लंबे समय तक किसी एक विटामिन या अधिक विटामिन की अगर कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? विटामिन कुपोषण। अब विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग और उनके लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि इस पार्ट में 6 विटामिन दे रखी हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और C और D। ज्यादातर क्वेश्चन इस सारणी में से ही पूछे जाते हैं कि एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, तो इसमें से सबसे ज्यादा चांस है आने के। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। और रेटिनोल विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? रक्तौंधी। विटामिन ए की का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल और विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी रोग होता है। उसके लक्षण पूछें तो कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना, यानी डिम लाइट में या रात में दिखाई नहीं देना। बात करते हैं विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। और B1 की कमी से रोग कौन सा होता है? बी से बी बेरी। B1 की कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी। और इसके लक्षण पूछे कि बेरी रोग के लक्षण क्या है? तो हृदय धड़कन कम होना और पेशियां तंत्रिकाएं कमजोर होना। तीसरा देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन। इसका B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और B2 की कमी से रोग कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। और इसके लक्षण पूछें तो मुख व होठ की त्वचा का फटना और स्मृति यानी याददाश्त में कमी होना। चौथा विटामिन देखते हैं विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और विटामिन B3 की कमी से रोग कौन सा होता है? पेलिग्रा। विटामिन B3 की कमी से रोग कौन सा होता है? पेलिग्रा। और पेलिग्रा रोग के लक्षण पूछे तो क्या होंगे? जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। पांचवी की बात करते हैं विटामिन C। विटामिन C ये पूछा गया है परीक्षा के अंदर कि विटामिन C का रासायनिक नाम बताइए, क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन C की कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। विटामिन C की कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। और विटामिन C की कमी से रोग तो स्कर्वी होता है। इसके लक्षण पूछें तो मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। और लास्ट वाला है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफिरोल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफिरोल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेटस। कौन सा होता है? रिकेटस। और रिकेटस रोग में आपको पूछे लक्षण तो क्या होंगे? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, यानी घुटने जो है जो पास आ जाती हैं। हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास से आ जाते हैं। ये तो है विटामिन कुपोषण की। अब बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण। जिस प्रकार विटामिन कुपोषण था उसी प्रकार प्रोटीन कुपोषण, यानी लंबे समय तक भोजन में अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रोटीन कुपोषण। और प्रोटीन की कमी से भी रोग होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? क्वासियोरको रोग और मेर्स्मस रोग। कौन कौन से दो रोग है? क्वासियोरको रोग और मेर्स्मस रोग। बाकी के देह की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। कैसी लगी आप सब लोगों को कमेंट करके कृपया जरूर बताएं और अपने चैनल मनन क्लासेस पल्लू को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो में कोई कमी हो या कोई अलग सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया ज़रूर लिखें, और दिनों दिन कोशिश रहेगी कि वीडियो बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए। अभी जैसे भी हमारे पास सुविधा थी, हमने उसी के आधार पर ये वीडियो अपलोड किया है। धन्यवाद।